हु इज मुस्लिम, मुसलमान कौन है। मुसलमान शब्द जो है उसका अर्थ होता है मुसल्लम ईमान। मुसल्लम ईमान जो धार्मिक मजहबी, धार्मिक मतलब मजहबी कर्तव्य इस्लाम के 5 स्तंभों पर फोकस करता है, वही मुसलमान है। तो मुसलमान के लिए 5 स्तंभ कौन कौन से हैं। पहला है पूर्ण आस्था, फुल फेथ। तो मुसलमान शब्द जो है मुसल्लम ईमान से निकला है, और मुसल्लम ईमान का अर्थ है पूर्ण आस्था, किसी चीज में पूर्ण आस्था, कलमा में पूर्ण आस्था। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, मोहम्मद उर रसूल अल्लाह, यानी खुदा एक है, खुदा एक है, एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। और मोहम्मद पैगंबर हजरत जो है वो खुदा के दूत थे। पूर्ण आस्था, समझ गए। ईश्वर यानी खुदा एक है, इस खुदा के अलावा कोई नहीं है, ये पूर्ण आस्था मुस्लिम धर्म में। दूसरा है नमाज, मेन पॉइंट नोट कर लो, ये मुस्लिम धर्म का दूसरा स्तंभ है। प्रत्येक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, दिन में 5 बार, प्रातः, दोपहर, दोपहर के बाद, सूर्यास्त और रात्रि में। जो 5 बार नमाज पढ़ता है वो मुसलमान होता है। पहला पूर्ण आस्था, दूसरा नमाज, 5 बार नमाज पढ़ता है, 5 बार प्रातः, दोपहर, दोपहर के बाद और सूर्यास्त और रात्रि में। तो मक्का की ओर अपना मुख करके जो नमाज को पढ़े वही मुस्लिम माना जाएगा। और शुक्रवार को दोपहर का नमाज सभी पुरुषों के लिए आवश्यक है और उसे सामूहिक तौर पर पढ़ना चाहिए, पढ़ें, ऐसा आदेश है मुस्लिम धर्म का। तीसरा है दान देना, अपनी आय में से कुछ भाग गरीबों को, संतों को दान करना और पुण्यार्थ संस्थाएं चलाना, ये मुस्लिम धर्म का तीसरा स्तंभ है। चौथा रोजा रखना, रोजा मतलब व्रत, ये चौथा स्तंभ है। इस उद्देश्य के लिए रमजान का महीना आता है, ये सबसे पवित्र महीना माना जाता है। और प्रत्येक मुस्लिम को प्रातः काल से सूर्यास्त तक भोजन ओजन पानी वानी से विरत रहना है, भोजन पानी कुछ नहीं खाना है, यहाँ तक कि थूक भी अंदर नहीं जाना चाहिए बोलते हैं। यदि धोखे से चले गया, मनुष्य हैं हम, है ना, धोखे से चले गया, कई बार ऐसा होता है ना कि अपन बातचीत करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं और थूक अंदर चले जाता है, तो यदि थूक भी अंदर चले गया तो रोजा टूट गया बोलते हैं। तो रमजान के महीने में रोजा रखना ये मुसलमान होने का चौथा स्तंभ है। पांचवा है हज, हज मतलब तीर्थ यात्रा। जैसे हिंदू लोग तीर्थ यात्रा में निकलते हैं ना, वैसे मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं। तो इस्लाम धर्म का यह अंतिम स्तंभ है। जीवन में एक बार प्रत्येक मुस्लिम को जो व्यय करने में समर्थ हो, वर्ष में एक बार मक्का का पवित्र दर्शन अवश्य करे। तीर्थ यात्रा, जिसके पास पैसा रहेगा वही जा पाएगा ना। तो यदि जिसके पास उतना व्यय करने की क्षमता है वो एक बार हज जरूर करने जाए, मक्का, हज मतलब मक्का के दर्शन करने जरूर जाए। अब मुस्लिम विधि किस पर लागू होती है, इतना समझ गए ना। मुसलमान कौन है, जो धार्मिक कर्तव्य को पूरा करता है। कौन से धार्मिक कर्तव्य, पूर्ण आस्था, मतलब मुसलमान है करके उसको ये होना चाहिए खुदा एक है, एक के अलावा कोई नहीं है, मतलब ईश्वर एक है, एक के अलावा कुछ नहीं है। नमाज का समझ गए, 5 बार नमाज पढ़ना। दान, दान को जकात बोलते हैं इसमें उर्दू में। तो दान गरीब और फकीरों को, संतों को, जो पुण्यार्थ संस्थाएं चल रही हैं उनको दान करना। और चौथा कौन सा है, रोजा रखना। पांचवा हज, ये सब ये है। लेकिन न्यायालयों ने 5 सिद्धांत का जो पालन करता है उसको मुस्लिम होना जरूरी नहीं कहा है। डिसीजन में, अपने कोर्ट के डिसीजन होते हैं ना केसेस में, उसमें ऐसा डिसीजन दिया है कि मुस्लिम विधि के प्रयोजन के लिए वह व्यक्ति मुसलमान माना जाएगा जो तौहीद और रसूल में विश्वास रखता हो। अब तौहीद और रसूल क्या है। तौहीद मतलब खुदा एक है और एक के अलावा और कोई नहीं है, तौहीद। रसूल मतलब खुदा के दूत कौन है, मोहम्मद पैगंबर हजरत साहब, मोहम्मद साहब जो है खुदा के दूत है। तौहीद मतलब क्या हुआ, खुदा एक है, उसके अलावा कुछ नहीं। और रसूल मतलब पैगंबर मोहम्मद जो है खुदा के दूत है। तो इतना समझ में आ गया। जो 5 स्तंभ में विश्वास करता है, 5 स्तंभ पर फोकस करता है, वही मुसलमान। ये कहा
लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि पांचों स्तंभ में विश्वास करता है वो मुसलमान होगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है मुसलमान किसको माना जाएगा, जो तौहीद और रसूल में विश्वास करता हो। तौहीद मतलब खुदा एक है और एक के अलावा और कोई नहीं है। रसूल, रसूल मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वो खुदा के दूत हैं। तो जो अमीर अली का कहना था कि जो कोई इस्लाम धर्मावलंबी है अर्थात जो अल्लाह में एकत्व और मोहम्मद की पैगंबरी पर विश्वास करता है वह मुसलमान है। जो अल्लाह तो एक है, खुदा एक है, और मोहम्मद की पैगंबरी पर, खुदा के दूत कौन है, पैगंबर मोहम्मद, उस पर विश्वास करता है वही मुसलमान है, ऐसा अमीर अली का कहना था, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें यह कहा है कि मुस्लिम विधि जो है व्यक्तिगत विधि है और यह केवल उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो मुसलमान हैं, जो जन्म से मुसलमान हैं, जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। और खोजा, कुची, मेनन मूलतः हिंदू थे, खोजा, कुची, मेनन, लेकिन इस्लाम धर्म में ये परिवर्तित हो गए। इतने लोग मुस्लिम हैं ऐसा मुस्लिम विधि में कहा गया है। तो इतना समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे मुस्लिम विधि के स्रोत। तो मुस्लिम विधि के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। तो पहला है कुरान। कुरान की उत्पत्ति अरब भाषा के कुरा से हुई है। इसका मतलब है पढ़ना, उच्चारित करना। मुसलमान लोग अपने धर्म ग्रंथ के शीर्षक को बड़े आदर और सम्मान से लेते हैं। कुरान शरीफ का नाम बहुत आदर और सम्मान से लेते हैं। जैसे हम लोग रामायण का लेते हैं, लाल कपड़े में लपेटते हैं और वैसा क्या बोलते हैं उसमें रखते हैं लकड़ी के, इसमें पूजा करते हैं, है कि नहीं। जिस हिंदू के घर रामायण नहीं है वो हिंदू नहीं है। एक प्रकार से रामायण, रामचरितमानस हर किसी के घर होना चाहिए। वैसे ही मुस्लिम लोगों के यहाँ कुरान शरीफ होना चाहिए। ये एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे रामायण पवित्र ग्रंथ है वैसे ही मुसलमानों में कुरान शरीफ पवित्र ग्रंथ है। तो कुरान जो है मुस्लिम विधि का प्रथम और सर्वोच्च स्रोत माना गया है। और कुरान है क्या, कुरान क्या है, खुदा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को दिया गया दैवी संदेश। खुदा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को दिया गया दैवी संदेश, है ना। तो प्रथम दैवी पवित्र मूल स्रोत है इनका। और इसके एक एक शब्द ईश्वर के आदेश हैं, खुदा के आदेश हैं इनके एक एक शब्द। और इसमें 114 अध्याय हैं। अध्याय मतलब सूरा बोलते हैं इसमें उर्दू में, सूरा। और 6234 आयतें हैं। और कुरान के प्रत्येक सूरा का नामकरण किया गया है जो अधिविधि के क्षेत्र में आती है। केवल 200 आयतें ही विधि के क्षेत्र में आती है। इनमें से 80 आयतें व्यक्तिगत मामलों से संबंधित है, व्यक्तिगत मामलों के बारे में रोकने रद्द करने का आदेश देती है। और कुरान मुस्लिम विधि का सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण स्रोत है। परंतु निष्पक्ष दृष्टि से कहा जाए तो कुरान स्वयं प्रथम स्रोत होते हुए भी एक संशोधन अधिनियम है जो पूर्ण विधि संहिता नहीं है। कुरान मतलब जो अल्लाह जो है वो पैगंबर हजरत मोहम्मद को आदेश देते थे ऐसा करो, तो वो आदेश जो है खुदा का आदेश पैगंबर हजरत मोहम्मद के आदेश के हिसाब से सभी मुस्लिमों में वितरित होती थी। सभी मुस्लिमों, जैसे रामायण पढ़ के सुनाते हैं तो हम लोग को पूरा रामायण की शिक्षा मिलती है ना। रामायण क्या सिखाती है, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति रिश्तों को कैसे निभाना, है ना। और कुरान शरीफ जो है डायरेक्ट खुदा का संदेश पैगंबर मोहम्मद को देती है। तो ये पहला स्रोत है। अब दूसरा सुन्ना और अहदीस। सुन्ना शब्द से तात्पर्य है आचरण। सुन्ना मतलब आचरण, जिसे मोहम्मद साहब ने स्वयं अपनाया था। सुन्नत का बहुवचन सुन्ना है। हदीस, हदीस का अर्थ है प्रवचन। सुन्ना का अर्थ आचरण से है। कौन से आचरण से, जिसको मोहम्मद साहब ने स्वयं अपनाया था। और हदीस का अर्थ है प्रवचन। प्रवचन मतलब हम लोग भागवत वागवत सुनने जाते हैं नहीं, वैसी मुस्लिम में जो एक्सपर्ट हैं, जो बहुत ये हैं, पुराने अनुभवी लोग हैं, वो अपना प्रवचन देते हैं जिसको सारे मुसलमान सुन के ग्रहण करते हैं। जो पैगंबर मोहम्मद ने खुदा के संदेश को बताया, उस संदेश को जो मुस्लिम विधि के एक्सपर्ट हैं वो सभी मुसलमानों तक
पहुंचाया। ये है हदीस। हदीस मतलब प्रवचन, और हदीस का बहुवचन है अहदीस। मैं लिखाई हूं सुन्ना और अहदीस। सुन्नत का बहुवचन सुन्ना, हदीस का बहुवचन अहदीस। अहदीस का अर्थ प्रवचन से है, जिसे मोहम्मद पैगंबर हजरत ने दिए थे। वास्तव में अहदीस और सुन्ना जो है क्या है? आचरण तथा कथनों का लेख है। किसके आचरण? मोहम्मद साहब के आचरण और मोहम्मद साहब के कथन या प्रवचन, जिसे मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में नहीं लिखा था। कोई जीवित रहता है तो अपने ही इसको थोड़ी लिखेगा। कौन लिखेगा? जो उनके अनुयायी हैं। तो मोहम्मद साहब के अनुयायी और शिष्यों ने इसको परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया। जैसे हमारे पूर्वज जो बताते हैं ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसी को तो हम करते हैं ना। हमको थोड़ी मालूम क्या होता है, हमारे खानदान में क्या होते आया है। जैसे कई लोगों के यहाँ पहला बच्चा होता है तो बकरा या बकरी, लड़का होता है तो बकरा काटते हैं, लड़की होती तो बकरी काटते हैं। ये बलि की प्रथा है। तो ये हमको कैसे पता? जो पुराने लोग बताएंगे तभी हम जानेंगे कि बकरी या बकरा देना है, इस टाइप से। तो ये जो है मोहम्मद साहब के संदेशों को उनके शिष्यों और अनुयायी ने पूरे मुसलमानों तक पहुंचाया। अब सुन्ना जो है मोहम्मद साहब के आचरणों का लेख है, और अहदीस उसके वचनों का, उसके कथनों का। यदि किसी विषय में कुरान मूक है, कुछ नहीं बोलता है, जैसे रामायण में जितनी बातें लिखी हम लोग फॉलो करते हैं, है ना, लेकिन कुरान में जहां पर कुछ किसी समस्या के बारे में कोई समाधान नहीं है, वैसी स्थिति में सुन्ना और अहदीस के आधार पर नियम माना जाता है। सुन्ना और हदीस ने क्या कहा है, मोहम्मद साहब के आचरण कैसा था, मोहम्मद साहब ने इस संबंध में क्या कहा है। तो पहला स्रोत कुरान, दूसरा सुन्ना और अहदीस। समझ गए सुन्ना और हदीस का मतलब? तीसरा है इजमा। इजमा, जहां किसी विषय पर कुरान मूक है और सुन्ना और हदीस में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तब तीसरा स्रोत आता है इजमा। इजमा क्या है? किसी विषय पर विधि शास्त्रियों का एक मत होना। आपके क्या विचार है जो एक्सपर्ट लोग हैं? तो इजमा का अर्थ है किसी विषय पर विधि शास्त्रियों का एक होना। जैसे मुस्लिम एक्सपर्ट है, मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट है, बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में, ये इजमा है। समझ गए? तो यदि विधि शास्त्री किसी कानून संबंधी ऐसे प्रश्न पर जिसमें प्रावधान ना हो कानून, इसमें कुरान में, सुन्ना में, अहदीस में, तब इजमा काम आता है। ये तीसरा स्रोत है। इजमा मतलब विधि शास्त्रियों का एक मत होना, है ना। समझ गए? इसमें किसी भी परिस्थिति में यदि कुरान हमको कुछ नहीं बता रही है, या सुन्ना हदीस में कुछ नहीं मिल रहा है पैगंबर मोहम्मद के आचरण से, उसके कथन से, उस स्थिति में हम इस स्रोत का उपयोग करेंगे, इजमा। चौथा है क्यास। QIYAS, क्यास। कियास भी बोलते हैं इसको। कियास क्या है? तार्किक तुलना और तुलनीयता। तर्क देकर दो वस्तुओं को एक समान सिद्ध करना। तर्क देकर दो वस्तुओं को एक समान सिद्ध करना। D.F. मुल्ला ने कहा है कियास तुलना द्वारा न्याय है। तुलना करके न्याय दिया जाता है। तो कियास किसी नई विधि की रचना नहीं करता, वरना पुराने स्थापित सिद्धांत को नई परिस्थितियों में लागू करता है। कोई नई विधि की रचना ये नहीं करता, पुरानी विधि, पुरानी सिद्धांत को तुलना करके नए परिस्थितियों में ढालता है, नए इसमें लागू करता है। ये समझ आ गया? ये चौथा स्रोत था कियास। अब पांचवा स्रोत है न्यायिक निर्णय। इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। मुस्लिम विधि के स्रोतों का वर्णन कीजिए। जुडिशियल डिसीजंस, न्यायिक निर्णय। अब न्यायिक निर्णय सभी को मालूम है क्या है। इंग्लैंड के समान भारत में भी न्यायिक निर्णय का बहुत महत्व है। लीगल हिस्ट्री में पढ़े थे, प्रिवी काउंसिल पढ़े थे ना, प्रिवी काउंसिल। तो प्रिवी काउंसिल और जो हाई कोर्ट बने हुए थे, उनके डिसीजंस को हम आज भी फॉलो करते हैं, आज भी उसको लागू करते हैं अपने जीवन में, है ना। जो कोर्ट में जैसे किसी बेल के लिए केस आया, किसी को 302 का, 307 का, तो पुराने कोर्ट में, पुराने समय में जो डिसीजन हुआ है, पहले हाई कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया था, उसको हम साइटेशन और रूलिंग के रूप में कोर्ट में पेश करते हैं। किसी 302, 307 में जमानत दिया है, उस साइटेशन को हम कोर्ट में पेश करते हैं कि इस केस में सेम परिस्थितियां थी
और इसमें जमानत दिया गया, तो उस रूलिंग के आधार पर कोर्ट जमानत देती है या उस रूलिंग के आधार पर कोर्ट छोड़ती है, बाइज्जत बरी करती है। तो यह है न्यायिक निर्णय। छठवां है विधायन। छठवां स्रोत है विधायन। ये सबसे उपयुक्त स्रोत माना जाता है लेजिस्लेशन। समाज सुधार और विधि संशोधन का शक्तिशाली अस्त्र इसको माना गया है। और विधायन की श्रेष्ठता विधि के विकास के सभी तरीकों से इतना ज्यादा जरूरी है कि विधि के समान स्रोत के रूप में ही विधायन को महत्व दिया जाता है। और नए विधि का ये स्रोत भी है। विधि को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन पहले से जो विधि लागू है उसको हम आवश्यकता नहीं है तो दबा देते हैं, लेकिन जब फिर परिस्थितियां वैसी हुई फिर चालू करते हैं। जैसे देखो दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा अभी चल रही है समाज में, अंदर अंदर चल रही है, कोई मुंह खोल के मांग रहा है। तो दहेज प्रथा यदि खत्म हो जाएगी, आप जैसे लोग खत्म कर दोगे दहेज प्रथा को, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसमें इनका भी योगदान जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी तो दहेज के कानून को एक इसमें रख दिया जाएगा पेंडिंग में। लेकिन दहेज प्रथा की फिर आवश्यकता हुई, परिस्थितियां बदल गई, तो फिर से दहेज प्रथा के कानून को ओपन कर दिया जाएगा। तो विधायन यदि परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाता है, फिर से उसको लागू किया जाता है। तो ये विधि का उद्गम का एक स्रोत है, विधायन विधि के उद्गम का ही स्रोत है। और प्रत्येक देश की जो विधायनी क्रिया है और कानूनों का निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है। तो भारत में कौन कौन से विधायन बने? संरक्षक और संरक्ष अधिनियम 1890, मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, शरीयत अधिनियम 1937, वक्फ अधिनियम 1954, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये हो गए विधायन के। अब सातवां है रीति रिवाज, कस्टम्स। रीति रिवाज, रीति रिवाज क्या है? इसमें कई ठो केसेस है। अब्दुल हुसैन वर्सेस सोना डेरा, इसमें प्रिवी काउंसिल का उदाहरण दी हूँ। प्रिवी काउंसिल के ही डिसीजंस हैं कि किसी मूल ग्रंथ में लिखित कानून की तुलना में एक प्राचीन और अपरिवर्तनशील प्रथा को वरीयता मिलेगी और अनुकरण किए गए इन रीति रिवाजों को विधिक सिद्धांतों को विधान माना गया है और न्यायालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अब्दुल हुसैन वर्सेस सोना डेरा के केस में प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया है। और रिवाज में क्या क्या रिवाज है? रीति रिवाज में कस्टम जानते हो ना, जो लंबे समय से चली आ रही है प्रथा। बहुविवाह, इसमें बहुविवाह प्रथा थी, कल बताई थी मैं। 4 शादी कर सकता है एक मुस्लिम। यदि किसी से मुता निकाह करना चाहता है तो 4 में से 1 को तलाक देगा, और 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता था उस समय। स्त्रियों का आदर, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, मेहर, डावर, तलाक, मौखिक वसीयत, ओरल विल कर दिया जाता था। ओरल बोल दिया जाता था मेरी सारी संपत्ति इसको देती हूँ, इस टाइम उस समय की प्रथा। अब 8वां स्रोत है न्याय साम्य और सद्विवेक। न्याय साम्य सद्विवेक मुस्लिम विधि का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। इस सिद्धांत की नींव भारत में ही अंग्रेजों द्वारा डाली गई थी। इसका अर्थ है मुस्लिम विधि के अभाव में यह नियम लागू होगा। न्याय साम्य सद्विवेक, जिस पर कानून मौन है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं लिखा है कानून में, और इतने सारे स्रोत रहे हैं उसमें कुछ नहीं लिखा है जो सोर्स बताई हूं मैं, तो उस स्थिति में न्याय साम्य और सद्विवेक। न्याय मतलब न्याय क्या कहता है? साम्य मतलब अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा समानता। साम्य मतलब समानता अपने अंतरात्मा से, अपने सद्विवेक से। इसको कैसे डिसाइड किया जाए? ये लास्ट स्रोत है मुस्लिम विधि के। ये हो गया मुस्लिम विधि के स्रोत और मुसलमान कौन है।